मुंबई सेकंड क्वालिफायर मैच, जो जीता जीत जाएगा सीधा फाइनल में आरसीबी के साथ खेलने, जो हारा वो सीधा जाएगा भाई बाहर। तो मैच बहुत बड़ा है, मैच के बारे में सारी प्रेडिक्शंस करके चलने वाला है तुम्हारा भाई। और 5 लोगों के इस वीडियो में गिव अवेज भी रहने वाले हैं। 5 भाइयों के लिए 100 रुपीज़ पर हेड यानी 500 रुपीज़ का गिव अवे है। सही आंसर करना, एग्जैक्ट आंसर करना, आपको गिव अवेज का अमाउंट मिल जाएगा। गिव अवेज की कंडीशन यही है, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन होना चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन होना चाहिए और कमेंट में आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये गिव अवेज थे। अब मैच कहाँ होना है भाई, किस जगह होना है, क्या चीज़ें हैं, कौन से प्लेयर चलने वाले हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे बात करके चलने वाला हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे चीज़ें मिस हो जाएंगी। और मिस की वजह से कल आज आपको बताऊँ तो कल 1 रैंक हमारे ही सब्सक्राइबर लेके आया मिनी ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। जबकि रोहित शर्मा के 2 कैच छूटने के बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट आया। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करके चलूँ, आईफोन, कल वाला जो आईफोन था एक्सेल 11 पे, वो हमारे ही सब्सक्राइबर ने जीता है। मैं आपको टेलीग्राम पे भेज भी दूंगा भाई, आप लोग देख लेना। 16 रुपये लगा के, मतलब कह सकते हो 2 टीमों से गया था बंदे ने, 2 टीम से ही आईफोन जीत भी लिया। तो कुछ वैसी सी ही प्रेडिक्शंस आज भी रहने वाली है, उससे भी बेटर तुम्हारा भाई दिन पे दिन बेटर देता जा रहा है। तो बेटर आप भी करना भाई, सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अब ये मैच होने कहाँ जा रहा है, ये मैच होने जा रहा है भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ पे, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद जीटी का होम ग्राउंड है, बट जीटी हो चुकी है बाहर। जीटी की गलती थी, कुछ अपने ही तरीकों से हारी है लास्ट वाले मैच में अगेंस्ट मुंबई, जो एलिमिनेटर मैच था। बट उसकी बात नहीं करेंगे, अब सेकंड क्वालिफायर के मैच की बात करेंगे। दोनों के बीच में 2 हेड टू हेड हो चुके हैं इस सीज़न 2025 में। मुल्लापुर में जो हुआ वो मुंबई ने जीता, और जो मुंबई में हुआ वो जीता पंजाब ने, ठीक है। तो एक मैच पंजाब ने, एक मुंबई ने, ये 2 हेड टू हेड यहाँ पे देखे जा चुके हैं। अगर यहाँ से मैं बात करूँ आगे की, तो भाई पिच में क्या होना है, पिच पे किस तरह का रिकॉर्ड फॉलो होता है गौरव भाई, वो बताओ। तो हेड टू हेड में थोड़ा सा वो चीज़ बता के चलने वाला हूं मैं, ठीक है। तो देखो भाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड का क्या स्टैट्स रहता है यहाँ पे। अगर ग्राउंड के बारे में पिच रिपोर्ट बताऊं, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट न्यूज़, इस ग्राउंड पे 11 पिचेस है, ध्यान रखना 11 टोटल। अगर देखोगे भी ग्राउंड की इमेजेस वगैरह गूगल इमेज से करके, या गूगल सर्च भी करोगे आप लोग, 11 पिचेस है, जिसके अंदर रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, मिक्स सॉइल होने वाली है, ठीक है। अब कौन सी सॉइल पे होता है, अगर बात करूं इस ग्राउंड पे अभी तक 7 मैचेस हो चुके हैं। 7 मैचेस के अंदर आपको बताऊं कम से कम 5 से 6 मैचेस जो है फर्स्ट टीम ने विन करे हैं, जिसने फर्स्ट बैटिंग करी है, ठीक है। और सेकंड टीम ने विन करा है सिर्फ 1 मैच। तो ये बड़ा आंकड़ा है, जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैट करके बड़ा स्कोर लगाना चाहेगी। 1 मैच छोड़ के टोटल 6 के 6 मैचेस में जिसने भी फर्स्ट बैटिंग करी है उसी ने ही 200 प्लस का स्कोर किया भी है। तो ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप लोगों को कोई बोले चेजिंग टीम जीतेगी, नहीं भाई, यहाँ पे डिफेंड हो जाता है बड़ा स्कोर। तो आराम से जो टीम टॉस जीतेगी वो जाएगी बैटिंग करने और उसको डिफेंड करेगी। अगर यहाँ पे जनरली बताऊँ, यहाँ पे स्विंग होती है। अगर स्विंग होगी तो काइले जेमिसन जैसे प्लेयर भाई आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं कल के मैच में, ध्यान रखना। काइले जेमिसन के बारे में स्पेशल बता दूं, अगर यहाँ पे स्विंग मिली, लंबे कद का बॉलर है, बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है मैच के अंदर, स्पेशली ध्यान करके चलना है। सेम गोज टू भाई रिचर्ड ग्लेसन, इनको भी स्विंग मिल सकती है। उधर से ट्रेंट बोल्ट का नाम आएगा, एमआई की साइड से ट्रेंट बोल्ट को भी अच्छी स्विंग मिलती है, और स्विंग मिलती है तो पावर प्लेज में आपको विकेट्स निकाल के देते भी हैं, ठीक है। बैटर्स के लिए पैराडाइज है भाई, स्टार्टिंग के इनिशियल ओवर में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, 2-3 ओवर में बैटिंग करने में, ठीक है। वरना ओवरऑल अगर बात करके चलूँ पूरा बैटिंग फ्रेंडली। अगर पिछले 7 मैचेस का रिकॉर्ड भी आप लोगों को मैं निकाल के यहाँ पे दिखा दूँ, तो 7 मैचेस के अंदर भाई एक मैच हुआ था, मैच नंबर 9, जिसके अंदर गुजरात और एमआई का मैच था, जो होम ग्राउंड गुजरात खेली थी, ठीक है। उसमें 196 लगे थे बस गुजरात ने, वरना उसके बाद पंजाब ने खेला 243 मारे, यहाँ से गुजरात ने फिर खेला 217 मारे, फिर दिल्ली खेली 203 मारे, फिर गुजरात खेली फिर 224 मारे, एलएसजी खेली उसने 235 मारे इस ग्राउंड के ऊपर। यहाँ से अगर सीएसके खेली, सीएसके ने 230 मारे। तो बस एक 196 का ही फर्स्ट बैटिंग करते सबसे कम स्कोर था, अदरवाइज सब टीम ने जिसने पहले बैटिंग करी है 200 प्लस मारा है। टॉस बहुत प्रेफर करेगा, ध्यान रखना, बैटिंग पैराडाइज है, स्टार्टिंग में स्विंग मिलती है तो पेसर्स को हेल्प रहती है। अधिकतर इस ग्राउंड पे पेसर्स को हेल्प रहती है स्पिनर्स के अकॉर्डिंग। स्पिनर्स गुजरात के अच्छे थे जो चलते हैं, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पिनर्स नहीं रखने हैं, सिर्फ एक मिचेल सेंटनर वगैरह छोड़ के। कारण बताऊंगा मिचेल सेंटनर का क्या है, क्योंकि अगर लेफ्टीज बल्लेबाज चल गए
यहाँ से पंजाब के, तो शायद मिचेल सेंटनर के आपको पूरे ओवर भी डलते नजर ना आए, क्योंकि मिचेल सेंटनर ने पहले ही ओवर में लास्ट कुशल मेंडिस का पैर लग गया था स्टंप को, आपने देखा भी था, कल वाले मैच की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनको विकेट्स मिल गया था। बट वैसा सिनेरियो शायद यहाँ देखने को आपको ना मिले, क्योंकि प्रियांश आर्या, निहाल वडेरा 2 लेफ्टीज है, बाकी सारे राइटीज है। और उस केस में अगर राइटीज होंगे बैटिंग पे तो मिचेल सेंटनर पूरे ओवर डालेंगे, अगर लेफ्टीज चल जाते हैं तो उस केस में मिचेल सेंटनर की जगह हार्दिक पांड्या या और कोई आपको पूरे ओवर डालता नजर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे पहले है, टोटल 89 विकेट्स गिरे हैं। 89 विकेट्स में यहाँ पे 56 मिले हैं फास्ट को, और भाई 28 मिले हैं यहाँ पे स्पिन को। ऑलमोस्ट डबल का आंकड़ा है पेसर्स में, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आपके साइड में स्क्रीन चल रही है भाई। अभी तक इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है, लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और गिव अवे का आंसर अभी पूछूंगा आप लोगों से, कहीं भी पूछ सकता हूं, उसका क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, तो 56 विकेट में आप लगा सकते हो यहाँ से कितना बड़ा तगड़ा यहाँ पे स्कोर का सिनेरियो है। अब आपको बता के चलो 7 मैचेस में 6 जीते हैं फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने इसी IPL के अंदर, और 1 जीता है सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने। ठीक है, अगर बात करके चलो यहाँ से टोटल कितने विकेट्स गिरे हैं, वो 89 विकेट्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एवरेज रन्स पर विकेट की बात करूं तो 32 का 32, यानी अच्छा खासा यहां पे बैटिंग होती है भाई। ठीक है, तो क्योंकि 32 रन बनने के बाद 1 विकेट गिरता है, क्योंकि अभी तक 2838 रन बन चुके हैं 7 मैचेस में, अगर उसको एवरेज निकालोगे तो 32 का एवरेज निकलता है, एवरेज रन पर विकेट, और विकेट्स भी आप काउंट करके चलोगे। एवरेज रन पर ओवर यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 का है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आराम से बैटर्स को फुल हेल्प मिलके चलती है। तो ये रहने वाले हैं ग्राउंड। LBW बोल्ड कम होते हैं इस ग्राउंड पे, 17% विकेट आए हैं 7 मैचेस में LBW बोल्ड के, मतलब मान के चलो टोटल 89 विकेट्स में से 16 विकेट यहाँ पे LBW बोल्ड के हुए हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेड मत करना। अधिकतर यहाँ पे आपको कैच पकड़ते नजर आएंगे, तो जो कैचिंग पोजीशंस पे भी प्लेयर्स होते हैं स्पेशल बाउंड्रीज पे, वो भी आपको हेल्प देंगे। और ऐसा ही मैच हमारा परसों हुआ भी था बेंगलोर में, जब जितेश शर्मा ने 4 कैचेस पकड़े तो उस मैच में हमने विन किया था। ठीक है, यहाँ से वेन्यू के बारे में बात करेंगे, वेन्यू के बेस्ट प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं, जल्दी जल्दी भाई आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग बोलोगे फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो लंबी वीडियो नहीं करेंगे, 10 मिनट के अंदर सारा हेड टू हेड और वो कवर कर देंगे। उसके बाद सीधा बैटल्स पे मूव करेंगे और इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में भी बात करने वाले हैं। यहां से पहले हार्दिक पांड्या को बात करूं, हार्दिक पांड्या रहने वाले जिनका एवरेज 30 का है भाई, 18 मैचेस के अंदर 1 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। रोहित शर्मा, ठीक है, जो लास्ट मैच में कह सकते हो जीवन दान मिला, हमने तो फ्लॉप ही बोल दिया था और फ्लॉप हो भी चुके थे। आप लोग कैच ही नहीं पकड़ोगे गुजरात वालों, तो क्या ही आप लोग जीत पाओगे, तो वो सिनेरियो रहा था। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें रोहित का, यहाँ पे 23 का एवरेज है, ऑलमोस्ट वेन्यू पे उतना खास एवरेज नहीं है, 15 मैचेस में 23 का, यानी फ्लॉप प्लेयर है। तो फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में ध्यान रखना, इस लिस्ट को मैं थोड़े से बाद में देने वाला हूँ। श्रेयस अय्यर की बात करूँ, यहाँ से अय्यर बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, यहाँ की कंडीशन अय्यर को शूट कर सकती है। और अय्यर और अगर यहाँ से सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करूँ, दोनों ही कॉमन कैप्टन रहने वाले हैं स्मॉल लीग के अंदर। स्पेशल अय्यर और सूर्य कुमार यादव को टीम लेके जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अय्यर ज़्यादा बेटर कर सकते हैं यहाँ से सूर्य से, लेकिन दोनों ही प्लेयर अपने बेस्ट पे चल रहे हैं, तो बेस्ट यहाँ पे दिखने वाला है। पंजाब का काफ़ी तगड़ा आंकड़ा मेरे को नज़र आ रहा है MI के सामने, हो सकता है जिसकी भी पहले बैटिंग हो, अगर पंजाब भी करती है तो इस मैच को निकाल के लेके जा सकती है, क्योंकि पंजाब के पास भी बॉलर्स हैं भाई। यहाँ से अगर बात करके चलूँ सूर्य कुमार यादव का, तो उनका ऑलमोस्ट 37 का एवरेज है। अय्यर का यहाँ पे 92 का एवरेज है, 92 का 6 इनिंग के अंदर। ठीक है, 3 मैचेस में, तो समझ गए ना मैंने क्यों वेन्यू कंडीशंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग बोला है, इसी वजह से बोला है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ जोनी बैरिस्टो भी 5 मैचेस इस मैच से खेल चुके हैं। जोनी बैरिस्टो का भाई ऑलमोस्ट 35 का एवरेज है। प्रभ सिमरन का इस ग्राउंड पे 24 का एवरेज है। तिलक वर्मा की बात करूँ 27 का एवरेज है भाई। ठीक है, शशांक सिंह की बात करूँ, तिलक वर्मा का थोड़ा सिनेरियो आपने देखी भी, हिटिंग अच्छी रही, लेकिन 27 का एवरेज मैं कंसिडर करता हूँ कि बेटर पिच उनके लिए हो ही जा सकते हैं। हालांकि कोई सेंचुरी, कोई हाफ सेंचुरी नहीं है 4 मैचेस में। शशांक सिंह ने 2 मैच खेले हैं, 105 का स्ट्राइक रेट है शशांक सिंह का, बट काफ़ी नीचे आता तो बैटिंग का सिनेरियो बन नहीं पाता भाई वहाँ से। लेकिन शशांक सिंह को आपको रखना है तो चेजिंग के तौर पे रखना। मेरे को लग रहा है फर्स्ट बैटिंग में शायद इसकी बैटिंग भी ना आ पाए। स्टोइनिस की बात कर रहा हूँ, 17 का एवरेज है ग्राउंड पे। स्टोइनिस फेल है यहाँ पे, रोहित शर्मा फेल है। ठीक है, प्रियांश आर्या 1 मैच खेले हैं 47 रन। निहाल वडेरा 2 मैच खेले हैं 44 रन, यानी 22 का एवरेज है। नमन धीर की बात करूँ 2 मैचेस में 38 का एवरेज है। हरप्रीत बरार का भी 4 इनिंग के अंदर 37 का एवरेज है। ठीक है, तो ये कुछ बैटर्स जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये यहाँ के बेस्ट बैटर्स है वेन्यू के, जो आपको
काफ़ी सारे मैचेस खेल चुके हैं और आपको हेल्प होती नज़र आ जाएगी। यहाँ से आप बॉलिंग पे मूव करते हैं भाई, बॉलिंग में कौन कौन से प्लेयर रहेंगे हमारे पास, तो बॉलिंग पे यहाँ पे 2 फ्लॉप ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। पहला फ्लॉप मार्कस स्टोइनिस, दूसरा फ्लॉप रोहित शर्मा वेन्यू के ऊपर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिलेक्ट करके नहीं बता रहा बट फिर भी आप ध्यान रखना रोहित शर्मा और मार्कस स्टोइनिस, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस ने भी ऑलमोस्ट 5 मैचेस खेले हैं जिसमें 18 का एवरेज है, बहुत लो एवरेज है। 23 एवरेज 15 मैचेस में रोहित का तो बहुत लो है भाई, 1 हाफ सेंचुरी है इस ग्राउंड पे। यहाँ से बॉलिंग की बात करेंगे तो भाई अगेन हार्दिक पांड्या का नाम आएगा वेन्यू पे। 18 मैच में 14 विकेटें, हाईएस्ट विकेट टेकर है वेन्यू के ऊपर, अगर आपको बता के चलूँ इन दोनों टीमों में से, ठीक है। तो देखो भाई हार्दिक पांड्या एक बेस्ट ऑलराउंडर उभर के आ रहा है आज वाले मैच में, तो उस चीज़ का भी स्पेशल ध्यान करके चलना, तो इसको इग्नोर मत करना। हालांकि मैंने जो कल इसको कैप्टन वाइस कैप्टनसी सजेस्ट भी की थी आप लोगों को, वो रीज़न यही थी कि अगर रोहित शर्मा का विकेट ऊपर से चला जाता तो ऑब्वियसली आपको हार्दिक पांड्या कुछ ज़्यादा रन्स लगाता नजर आता, फिर भी उसके बावजूद भी बंदे ने जो रन्स लगाए हैं 41 पॉइंट दिए हैं, एज ए कैप्टन भी काउंट करोगे तो 82 बनते हैं, ठीक है। तो वैसा सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला है। अगर बात करके चलो हार्दिक पांड्या के बाद युजवेंद्र चहल रहने वाले हैं। चहल को अभी तक टीम नहीं खिला रही है, अब खिलाती है तो देखते हैं, बट युजवेंद्र चहल का 7% का सिलेक्शन रेट है। हो सकता है, देखो स्पिन को उतनी हेल्प नहीं है तो शायद पंजाब चहल को ना लाए, व्यास विजय कुमार के साथ ही जाना चाहे जो कि बेटर बॉलिंग भी कर सकते हैं। पेसर्स को यहाँ पे ज़्यादा हेल्प है, तो उस केस में वो मैटर करता है। अर्शदीप के बारे में बता के चलो यहाँ से भाई, अर्शदीप का सीन ये है 6 मैचेस में 7 विकेट इसके भी हैं। हरप्रीत बरार ये ऐसा बंदा है, ये पिच की कंडीशन खुद बना सकता है, ठीक है, विकेट्स निकाल सकता है। 5 मैच में 5 विकेट इसके भी हैं भाई इस ग्राउंड के ऊपर। जसप्रीत बुमराह 4 मैच में 4 विकेट, इंपॉर्टेंट है नो डाउट, सिलेक्ट आप छोड़ ही नहीं सकते। अजमतुल्ला उमरजई, ठीक है, उमरजई की लास्ट टाइम बैटिंग भी देख ली, टीम में भी था, बट बॉलिंग इनसे 1 ओवर करा है। क्या करती पंजाब यार, इतना छोटा स्कोर आप डिफेंड कर रहे हो आरसीबी के अगेंस्ट, तो आप उसमें क्या ही उमरजई से एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन ऑलराउंडर बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। एक तो प्लस बॉलिंग अगर आ गई 1 विकेट भी ले गया तो ठीक है, वरना बैटिंग के कंडीशन इसकी आ जाती हैं, और बैटिंग भी आपको लास्ट मैच में करते नजर आया, और 1-2 हिटिंग भी इसकी तरफ से आपको देखने को मिली। बढ़िया छक्का मारा था बंदे ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 5 मैच में 4 विकेट उमरजई के भी हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है ग्राउंड पे, इसलिए इसको स्पेशल सिलेक्ट करके लिख रहा हूँ। इसके आगे IMP भी लिख दूंगा तो समझ जाना, इंपॉर्टेंट प्लेयर उमरजई यहाँ पे हो सकता है। कायले जेमिसन के भी इस ग्राउंड पे 2 मैच में 3 विकेट है भाई कायले जेमिसन के। रेस्ट की बात करूं यहाँ से, दीपक चहर ऑलमोस्ट बाहर ही थे MI से, अब MI लाएगी भी नहीं शायद, ठीक है, क्योंकि अश्विनी कुमार को टीम खिला रही है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ करण शर्मा, उनको भी टीम नहीं लाने वाली, तो बात नहीं करेंगे। मिचेल सेंटनर काम कर रहे हैं अपना। मुजीबुर रहमान, बाकी रेस्ट किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। टोटल ये वेन्यू के बेस्ट प्लेयर्स हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलेंगे तो उनके बारे में भी थोड़ा गौर करना है। हो सकता है चहल खेल ले, फिर भी आप लोगों को पता होना जरूरी है ना। तो ये वेन्यू के बेस्ट प्लेयर्स है, ठीक है। जोनी बेरिस्टो का भी मैंने आपको बता दिया भाई, जोनी बेरिस्टो भी 6 मैचेस खेल चुके हैं, अच्छा खासा आंकड़ा है ग्राउंड के ऊपर। हालांकि कोई सेंचुरी हाफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन लास्ट मैच में बैटिंग देख ली ना, बोला था ना कि बंदा फॉर्म में है। रीसेंट परफॉर्मेंस भी आप लोगों को बताई थी, वैसा ही कुछ करके गया, आज भी वैसा कुछ करके जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अहमदाबाद के ग्राउंड में बल्ला चलता है, और बल्ला चलेगा तो फिर आपको बड़ा करता नजर आएगा। रोहित और 2 फ्लॉप अभी से दे दिए हैं, रोहित मार्कस स्टोइनिस पे ध्यान रखना है। तिलक वर्मा का भी कुछ खासे आंकड़े यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेंगे। रेस्ट सबने कम मैचेस खेले हैं तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वेन्यू की बात कर लेते हैं। दोनों के बीच में टोटल 33 मैचेस हुए हैं। 33 मैचेस में अगर बात करके चलूँ 16 जीते हैं पंजाब ने, 17 जीते हैं MI में, बिल्कुल एज पे बैठे हुए हैं। हालांकि 5 टाइम चैंपियन मुंबई भी है, लेकिन यहाँ 0 टाइम चैंपियन पंजाब भी है, लेकिन पंजाब ने अभी उन्हीं के होम ग्राउंड पर हरा के आई थी इनको, ठीक है, लास्ट मैच में। अब ये फिर आमने सामने है, आंकड़ा आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, और मुझे ये भी लग रहा है कहीं पंजाब RCB का फाइनल ना हो जाए इस मैच के अंदर, ठीक है, सीधा पंजाब भी पहुंच सकती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। पहले बैटिंग किसकी हो रही है, क्योंकि ये पिच उसको ही सपोर्ट करती है जो पहले बैटिंग करता है। अब पिच में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, उसकी चीज़ बताऊँगा आपको भाई टेलीग्राम पर। अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। 6500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, नए गिव अवेज में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नए नए ऑफर्स भी आप लोगों के लिए लेता आ रहा हूँ। सपोर्ट दिखाओ, ऑफर्स लाना मेरा काम है। टेलीग्राम ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर लेना। अब भाई जयपुर में एक मैच हुआ इन दोनों के बीच में, सॉरी वानखेड़े में नहीं था, वो जयपुर के ऊपर मैच था। उसको पंजाब ने आराम से 7 विकेट से जीत लिया। उसमें 57 रन सूर्य कुमार यादव के थे, 73 रन जोश इंग्लिश ने मारे थे। ठीक है, जोश इंग्लिश बेस्ट सीवीसी निकल के आ सकता है कल के मैच में, रिस्की सीवीसी ध्यान रखना। हार्दिक पांड्या ने भी 26 मारे, 0 विकेट। यहां से अगर बात करके चलूं, रोहित के भी 24 रन की नौक आई थी उस मैच के अंदर। बाकी 62 रन प्रियांश आर्या ने मारे थे। श्रेयस अय्यर 26 रन, 2 विकेट। व्यास विजय कुमार एमआई के अगेंस्ट, ध्यान रखना विकेट्स लेता है बंदा। अर्शदीप ने भी 2 विकेट निकाले थे। तो ये सब सिनेरियोज यहाँ पे रहे थे। अब जो मैच रहा था यहाँ पे, उसमें मिचेल सेंटनर के भी 2 विकेट आए थे। भाई सेंटनर का कारण मैंने आपको बता दिया। सेंटनर का रीजन यही है, लेफ्टीज खेलेंगे तो बॉलिंग नहीं करेगा, राइटीज खेलेंगे तो बॉलिंग ओवर पूरे आएंगे। अब डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है। हालांकि मिचेल सेंटनर बढ़िया बंदा है, बैट से भी अगर उसको मौका मिल जाए तो बड़े रन्स लगा के दे सकता है। मतलब 100 तक मारने के कैलिबर है बंदे के अंदर। अगर यहाँ से बात करूँ 18 अप्रैल 2024 मुल्लापुर में हुआ था जो कल मैच जहाँ पे हुआ था, वहाँ पे सेम मैच इनके बीच में होता, उसमें सूर्या ने 78 मारे थे। तो ध्यान रखना कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन सूर्या ही रहने वाले हैं। लेकिन पंजाब की तरफ से एक ही बंदा खास चला था, शशांक, जिसने 41 रन मारे थे। रोहित के उसमें भी 36 आए थे, तिलक वर्मा के 34, हार्दिक का 1 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट निकाले थे। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा प्रियांश आर्या को लेकर डर है मेरे को, कहीं प्रियांश आर्या को जसप्रीत बुमराह पावर प्लेस में ना ले जाए, क्योंकि लास्ट में इन्होंने जसप्रीत बुमराह से 2 ओवर डलवा लिए थे भाई। ठीक है, गुजरात के सामने। बट वैसे तो जसप्रीत बुमराह पहली बार कल पावर प्ले में बॉलिंग डाली थी, अगर इस मैच में भी डालते हैं तो प्रियांश आर्या और प्रभ के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, बाकी दूसरा ट्रेंड बोल्ट भी है, जिनको लेफ्टीज ज़्यादा पसंद है तो वो लेफ्टीज को आउट जरूर करते हैं। वो आगे बैटल्स बताऊंगा। ट्रेंड बोल्ट का बहुत नाम आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने भी वाला है, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर हमेशा ही हेल्प मिलती है स्पिनर्स पेसर्स को। ठीक है, तो पेसर्स को आपको ज़्यादा रिलायबल होकर चलना है। यहाँ से अगर बात करूँ हेड टू हेड में नाम हमेशा रोहित का आएगा, वेन्यू पे फ्लॉप, लेकिन हेड टू हेड में भी ज़्यादा कुछ खास किया नहीं हुआ है भाई। 27 का एवरेज है, 26 मैचेस के अंदर 4 हाफ सेंचुरी है। आप 26 मैचेस खेल लोगे, 4 हाफ सेंचुरी कॉमन सी बात है, आप लगा ही दोगे, कोई बड़ी चीज़ है नहीं भाई। यहाँ से अगर बात करके चलूँ सूर्य कुमार यादव का नाम लूँगा। ठीक है, फिर भी मैं स्टिल रोहित शर्मा को फ्लॉप लिस्ट में ही डाल के चलूंगा। यहाँ से सूर्य कुमार यादव है भाई, सूर्य कुमार यादव का 35 का एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं 13 मैचेस में, तो तगड़ा एवरेज है भाई। हार्दिक पांड्या का अगेन नाम दोबारा आएगा भाई, 24 का एवरेज है, लेकिन हेड टू हेड में उतना अच्छा नहीं किया है। ना कोई हाफ सेंचुरी ना सेंचुरी, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। हार्दिक पांड्या का हमेशा सिनेरियो समझाता हूँ, फर्स्ट बैटिंग करती है ऊपर आएगा बंदा खेलने, तिलक से भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई वैसी बात नहीं है, ऊपर आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चरित असलंका को टीम ने नहीं खिलाया था लास्ट मैच में, हो सकता है शायद इसमें ट्राई कर ले, बट मुंबई विनिंग जोन से आ रही है तो आई गेस चेंज नहीं करेगी, तो असलंका को टीम में लेके जा सकती है। अगर यहाँ से बात करके चलूँ भाई, हार्दिक पांड्या के बारे में ऑलरेडी बता दिया, तो भाई मैं हेड टू हेड में तो एक तरीके का फ्लॉप ही बोल के चलूँगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अगर बात करके चलूँ यहाँ से वेन्यू पे, तो वेन्यू पे बंदे ने बढ़िया कर रखा, तो वेन्यू के हिसाब से अभी रख रहा हूँ प्लेयर्स को। ठीक है, अगर बात करूँ हेड टू हेड में 13 मैच में 4 ही विकेट है हार्दिक पांड्या के, तो वेन्यू पे भी उतना अच्छा नहीं किया है भाई। अगर यहाँ से बात करके चलो प्रियांश आर्या के बारे में, एक मैच खेला है 62 रन मारे हैं। जोश इंग्लिश एक मैच खेला है 73 मारे हैं, ये राजस्थान में मारे थे, याद होगा आपको। अभी जस्ट मैं जयपुर के अंदर जो आपको समझा रहा था, ये वही वाला मैच है भाई। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना, एक ही मैच खेले हैं। हरप्रीत बरार 3 इनिंग में 20 का एवरेज उनका भी है। स्टोइनिस हेड टू हेड में भी फेल, ठीक है, और वेन्यू पे फेल। 5 मैचेस में 15 का एवरेज है स्टोइनिस का, तो ध्यान रखना एमआई के अगेंस्ट नहीं चलता है। श्रेयस अय्यर एक मैच खेला है, कंसीडर नहीं करूंगा। नमन धीर की बात करूँ, एक मैच खेला है, नीचे आता है हालांकि, लेकिन चांस मिल जाए तो बड़ा स्कोर करके जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करके चलूँ जोनी बेरिस्टो ने भी एक मैच खेला है, हेड टू हेड के अंदर 12 रन लगाए हैं। निहाल वडेरा की बात करूँ तो भाई 3 मैचेस खेले हैं, 2 का एवरेज है। 3 मैचेस में 2 इनिंग आई है, 2 ही रन बना पाया है निहाल वडेरा, तो ये भी चीज़ ध्यान करके चलना। अब बॉलिंग से मूव कर लेते हैं, हमें 2 बेस्ट प्लेयर्स तो यहाँ पे मिल गए। अगर मैं बात करके चलूँ सूर्य कुमार यादव, रोहित को भी सिलेक्ट अगर कर ही लेते हैं हेड टू हेड में, तो 3 प्लेयर कंसिडर करूँगा। रेस्ट इनके बीच में ज़्यादा हेड टू हेड के नए प्लेयर्स खेले नहीं है, तो वो कोई आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से जसप्रीत बुमराह, ठीक है, 17 मैचेस में 24 विकेट है जसप्रीत बुमराह के। अर्शदीप की बात करूँगा, अगेन इंपॉर्टेंट बनेगा। अर्शदीप
8 मैचेस में 10 विकेट है। मार्कस स्टोइनिस की बात करूं तो इसने भी 5 मैचेस में 7 विकेट ले रखे हैं। अब डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की बॉलिंग आती है नहीं आती, अगर आई भी तो 1 से 2 ओवर आपको कराते नजर आ जाएंगे। बट स्टोइनिस को एज ए बॉलर तो कंसिडर कर रहा हूँ हेड टू हेड में, लेकिन बैटर फ्लॉप है तो बॉलिंग के चांसेस बहुत लेस है, इसलिए मैं इनको सेलेक्ट करके चल ही नहीं रहा हूँ भाई। बाकी मिचेल सेंटनर 1 मैच में 2 विकेट। व्यास विजय कुमार जो राजस्थान वाले मैच में लेके गए हैं, जयपुर में जो मैच हुआ था 1 मैच में 2 विकेट, उसमें सेंटनर ने भी निकाले थे। अगर यहाँ से और किसी की बात करके चलूँ भाई, मुजीफुर रहमान 1 मैच में 2 विकेट, बाकी सबका 1 मैच में 1 है। ट्रेंट बोल्ट का सुन लेना भाई, हेड टू हेड में 5 मैचेस में 1 विकेट है सिर्फ, लेकिन अगर जब आप बैटल्स देखोगे ना तो बैटल्स में बंदे का नाम आपको टॉप पे आता नजर आएगा। और मेरे को अभी गिव अवे का क्वेश्चन का जवाब भी दे देना भाई। रोहित शर्मा नहीं, सूर्य कुमार यादव इस मैच में कितने रन्स करेगा, ये गिव अवे का आंसर है। 5 लोगों के लिए 500 रुपये का गिव अवे। सूर्य कुमार यादव कितना स्कोर करेगा कमेंट में डाल देना। चैनल सब्सक्राइब, टेलीग्राम ज्वाइन रहना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें अपडेट रहनी चाहिए भाई, ठीक है। तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपको मैं बता के चलने वाला हूँ। अब यहाँ से आगे की बात कर लेता हूँ, जो आगे की बात रहने वाली है। यहाँ से हार्दिक की बात कर ली मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने और प्लेयर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। जसप्रीत बुमराह हो गए, ठीक है। यहाँ से दोनों स्टोइनिस और ये हो गए, बाकी सबका किसी का खास उतना नहीं है। तो ये रहने वाले हैं हेड टू हेड के बेस्ट जो मेरी नज़र में अभी तक निकल के आए हैं मेरे हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद सीधा बैटल्स के बारे में बात करूँगा। ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए बैटल्स के बारे में बात करूँगा और उसके बाद सीधा आपको टीम्स बना के दिखाने वाला हूँ। अब आप लोग कहते हो भाई हमें ना कुछ अच्छे पिक बताया करो जो अच्छे पिक कर सकते हैं हम। तो भाई देखो, जो मस्ट हैव पिक है, मस्ट हैव पिक में बरिस्टो आने वाला है कल आज के मैच में, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा जोश इंग्लिश यहाँ पे रहने वाला है मस्ट हैव पिक में। अगर बात करके चलो श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव मस्ट हैव पिक में आने वाला है। इसके अलावा जो गेम चेंजर है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो आपको टीम्स में रखने हैं वो है हार्दिक पांड्या, मस्ट पिक में चलेगा। मस्ट पिक का मतलब यार टीम के में जगह बनाता ही है, या तो बैटिंग से या बॉलिंग से, ये हमेशा ड्रीम टीम का हिस्सा बनता है, तो उसी हिसाब से इसको लेके चलना है। 1-2 टीम में रिस्क लेना है, हार्दिक पांड्या को बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, रिस्क ले सकते हो, बट रेस्ट पे लेना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। यहाँ से जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये रहेंगे मस्ट हैव पिक। तो जो आपको 5 से 7 आप मस्ट हैव पिक मांगते हो, ये वो वाले पिक्स हैं जो आप रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हो, वरना बाकी के जो ये 6 प्लेयर है ना, आप रिपीटेशन में रख सकते हो टीम्स के अंदर, ठीक है। आप लोग हमेशा बोलते हो मस्ट पिक भाई बताओ, तो मैंने मस्ट पिक आप लोगों के सामने रख दिए हैं भाई, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी हैं, कोई चल सकता है, कोई फ्लॉप हो सकता है। प्रियांश की बात करूं, प्रभ की बात करूं, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं प्रभ के बारे में बात करूं तो देखो भाई, प्रभ का उतना बड़ा स्कोर नहीं है एमआई के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन प्रभ इस ग्राउंड की कंडीशन को अगर एक्सेप्ट कर गया और ग्राउंड उसको एक्सेप्ट कर गया तो बहुत बड़े रन्स लगा सकता है। क्योंकि प्रभ की अगर बात करके चलो, लास्ट 4 पारी से 220 प्लस ही मारे बंदे ने, उससे ज़्यादा कुछ खास किया भी नहीं है। लेकिन उससे पहले बड़ी बड़ी पारियां खेल भी रहा था, जब से मतलब इंडिया पाकिस्तान वाला जो मैच, मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर के वजह से दिल्ली और पंजाब का मैच खत्म हुआ था, उस दिन के बाद बंदा इतना खास नहीं चला है लास्ट 4 मैचेस में। तो प्रभ का थोड़ा सा सिनेरियो है, लेकिन सामने ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह है, तो प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह पे आप रिस्क भी ले सकते हो, ठीक है। हालांकि प्रियांश से मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा उम्मीद है आज के मैच में प्रभ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब आपके सामने मस्ट पिक ले दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोग पूछते हो भाई क्या है, कैसे प्रभ, किसको ज़्यादा लेना है, किसको कम लेना है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। अब सीधा देखो भाई, पंजाब का स्क्वाड क्या रहने वाला है। पंजाब के स्क्वाड में लास्ट मैच में आपने सब्स्टिट्यूट एक प्लेयर को देखा होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट में वैसे तो व्यास विजय कुमार आता है, लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई थी पंजाब की, ठीक है, तो इनको फिर एक प्लेयर को लाना पड़ गया। मैं मुसीर खान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुसीर खान को लाना पड़ गया, सब्स्टिट्यूट में लाए थे, लेकिन उतना बेनिफिट बंदा नहीं दे पाया, सिर्फ एक विकेट ही निकाल पाया, बाकी बैटिंग से उतना कुछ कर नहीं पाया। यहाँ से प्रियांश आर्या, प्रभ आपको ओपन करते नजर आएंगे। जोश इंग्लिश आज बहुत तगड़ा हो सकता है, मेरे को गट फील भी है, और ग्राउंड के स्टैट्स भी बात करूँ, ग्राउंड भी सूटेबल है अहमदाबाद का बैटिंग के लिए, तो जोश इंग्लिश शायद आज आपको बहुत बड़ा करके दे जाए, इसलिए उसको रिस्की सीवीसी में जरूर रखूँगा। यहाँ से अगर बात करके चलूँ श्रेयस अय्यर के बारे में, तो अय्यर के लिए भी
सूटेबल ग्राउंड है तो अय्यर को आप जरूर ट्राई करना। निहाल वडेरा का थोड़ा सा सो मामला है, ठीक है। हालांकि लेफ्टीज, अगर दो लेफ्टीज की बात करूं, प्रियांश आर्या और निहाल वडेरा ही रहने वाले हैं। हालांकि निहाल वडेरा से अगर ये शशांक सिंह को भी ऊपर प्रमोट करते तो आई गेस वो ज़्यादा तेजी से रन मार जाए निहाल वडेरा के उसके। तो निहाल वडेरा का थोड़ा सा आपका डिसीजन रहेगा, मैं अभी उसको इतना कुछ खास सजेस्ट नहीं कर रहा। स्टोइनिस के बारे में बात करूँ तो ग्राउंड और वेन्यू दोनों पे फ्लॉप है। फिर आएंगे ओमर जई ने लास्ट आपने बैटिंग देख भी ली, इनकी बैटिंग भी आ गई थी, ठीक है, सिचुएशन ही वैसी बन गई थी। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगे। हरप्रीत बरार, काइले जेमिसन, व्यास विजय कुमार, अर्शदीप सिंह, 4-5 इनके बॉलर रहने वाले हैं। वो बॉलर आपको थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ। काइले जेमिसन है, यहाँ पे बात करके बरार है, व्यास विजय कुमार है, ठीक है। लास्ट मैच में इन्होंने नहीं ट्राई किया, लाती कैसे बंदे भाई, इन्होंने मुसीर खान को ले आए, बट मुसीर खान को आपको लाएगी नहीं क्योंकि व्यास विजय कुमार का ज़्यादा अच्छा स्टैट्स है। तो वैसी कंडीशन ना बने लास्ट मैच की तरह, तो मेरे हिसाब से नहीं लाना चाहिए। यहाँ से अगर बात करें, चलो छठा ऑप्शन इनके पास स्टोइनिस है। तो भाई ये है 6 बॉलर इनके पास जो बेस्ट है। 4 ओवर इसके फिक्स है, 4 इसके फिक्स है भाई, ऑलमोस्ट 4 इसके फिक्स दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट 4 इसके फिक्स दिखेंगे, इनमें ओवर बढ़ जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो रहने वाला है। अगर इनके पास 1-2 जो ऑप्शन हो रहा है, शशांक का ऑप्शन है जो राइट आर्म मीडियम फास्ट है, ठीक है, रेस्ट कोई बॉलिंग कराता नज़र नहीं आएगा। तो बॉलिंग में अभी तक इनके पास यही ऑप्शन है, यही ओवर डालने वाले हैं, ठीक है। तो इनका ये चीज़ भी ध्यान करके चलना है। अब यहाँ से सीधा मुंबई के उस पर चलते हैं कि मुंबई के अंदर क्या क्या रहने वाला है भाई। मुंबई का लाइनअप निकालते हैं। मुंबई के लाइनअप में अगर इनके पास मैं बॉलर सिलेक्ट भी करता चलता हूं, पहले तो नंबर 1 बेरिस्टो आएगा, ठीक है, बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन बनता है। रोहित शर्मा आएगा उनके साथ ओपन करने। तो जसप्रीत है, ट्रेंट बोल्ट है इनके पास, लास्ट टाइम ये अश्विनी कुमार को ले आए थे एज ए क्या नाम है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, अश्विनी कुमार रहने वाले हैं। रेस्ट की बात करूँ तो भाई इनके पांड्या हैं, पांड्या के पास सेंटनर है। इनके पास भी यही 6 बॉलिंग ऑप्शन है। 6 बॉलिंग में 4 इनके कन्फर्म्ड हैं, आई गेस 3 से 4 तो मान के चलो, 4 ही इनके कन्फर्म्ड है, 4 इनके कन्फर्म्ड है। अश्विनी के भी ऑलमोस्ट 3 से 4 आप मान के चलो, 3 से 4 सेंटनर के। अगर क्या बोला मैंने, लेफ्टीज बैटिंग कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, राइटीज वो बैटिंग कर रहे होंगे तो पक्का ये पूरे 4 ओवर डाल के जाएंगे। और 2 से 3 मेरे को यहाँ पे हार्दिक पांड्या के लग रहे हैं। बटने यहाँ पे 4 ही बंदों के अंदर है, इन 4 बंदों के ओवर बढ़ जाएंगे, किसी का कटेगा किसी का रहेगा, ये सिनेरियो जरूर होने वाला है। तो इस बात के बारे में स्पेशल ध्यान करके चलना है आप लोगों को। अब बैटल्स उठा लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बैटल्स ही बनाती है हमारे सुपर हीरो, तैयार करती हैं मैच के, और वो हमारे इंपॉर्टेंट रहती भी है, ठीक है। मैंने जो गिव अवे का क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब जरूर देना भाई, ठीक है। सूर्य कुमार यादव कितना रन करेगा उसके क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। एग्जैक्ट आंसर होगा, गिव अवे विनर बन जाते हो यार आप लोग, कर ही देते हो, मुझे पता है, मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी सारे आंसर सही रहते हैं। प्रियांश आर्या की बात करेंगे, इसकी बैटल्स किसके साथ बढ़िया बनती है। प्रियांश आर्या को लास्ट मैच में मिचेल सेंटनर आउट कर गए थे भाई, ठीक है। लास्ट मैच के अंदर 5 बॉल खेली, 7 रन बनाए, 1 बार आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट के बारे में बताऊं तो 11 बॉल में 20 रन है। दीपक चहर बाकी किसी के अगेंस्ट आउट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, हालांकि सेंटनर लेफ्टी को आउट कर गए, बट चांस कम है सेंटनर को उतना मौका मिले, इसलिए प्रियांश आर्या तुरुप का इक्का हो सकता है, छुपा रुस्तम प्लेयर हो सकता है प्रियांश आर्या, क्योंकि ज़्यादा आंकड़े नहीं है। पर अब के बारे में बात करूं तो जसप्रीत बुमराह लास्ट मैच में 2 बॉल पे ही बंदे ने विकेट ले लिया था इसका लास्ट मैच में, ठीक है, इसी IPL के अंदर। इसलिए मेरा थोड़ा सा ना डर इनका जसप्रीत बुमराह से ही है। 2 बॉल इनको ट्रेंट बोल्ट ने भी आउट किया हुआ है, ठीक है। एक बार जसप्रीत बुमराह ने 2 बॉल पे ही 1 बार आउट कर दिया। यहाँ से ट्रेंट बोल्ट की बात करूँ तो 25 बॉल में 2 बार इन्होंने भी आउट किया हुआ है। वैसे रन्स भी लगाते हैं, लेकिन बुमराह को रन्स ज़्यादा झेला नहीं है प्रभ ने, तो मुझे बुमराह का ही ज़्यादा डर रहेगा प्रभ सिमरन के सामने, ठीक है। ये एक बैटल आपको आ गई। जोश इंग्लिश, अब भाई देखो, जोश इंग्लिश को मैं बता रहा हूँ तुरुप का इक्का, ठीक है, इसके साथ प्रियांश आर्या के साथ जोश इंग्लिश का एक तगड़ी पार्टनरशिप देखने को मिल भी सकती है। यहाँ से अगर बात करूँ, मिचेल सेंटनर ने इनको 22 बॉल में 2 बार आउट कर रखा है। लास्ट मैच में मैच नंबर 1 में भी आउट करके गए थे। ट्रेंट बोल्ट ने भी 2 बार आउट कर रखा है। बाकी और किसी के अगेंस्ट इतने आउट नहीं है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ जोश इंग्लिश के बारे में, तो ट्रेंट बोल्ट के तो आई गेस 2 ओवर सर्वाइव कर ही जाएंगे ओपनर्स। अगर ट्रेंट बोल्ट भी आते हैं तो 2 ओवर सर्वाइव करके जा सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ सेंटनर से थोड़ा सा
लग रहा है कि मेरे को जोश इंग्लिश के सामने फंस सकते हैं, 2 बार आउट है, वरना और किसी के आगे इतने आंकड़े इनके नहीं है भाई। अब यहाँ से अगर बात करके चलूँ श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर किसके आगे फंसते हैं भाई? ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट 3 बार आउट है श्रेयस अय्यर, ठीक है, बट ट्रेंट बोल्ट को आराम से रन्स भी लगाते हैं। 54 बॉल में 36 रन है श्रेयस अय्यर के। और मिचेल सेंटनर के अगेंस्ट भी आपको बता के चलूँ तो ऑलमोस्ट 50 बॉल में 56 रन मारे हैं। सेंटनर बहुत हैवी रहने वाले हैं आज के मैच में, तो सेंटनर का थोड़ा सा ध्यान रखना। और ट्रेंट बोल्ट का तो आपको सिनेरियो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। 50 बॉल में 2 बार आउट है। यहाँ से अगर हार्दिक पांड्या 1 बार आउट है तो मेरे को बस डर इनसे सेंटनर से ही है, ठीक है, बाकी सबको रन्स लगाते हैं, तो यहाँ से इनका सिनेरियो भी हो जाएगा। सेंटनर आपको बड़ा सुनने को मिलेगा जितने भी राइटीज़ हैं उनके सामने, तो ये एक सिनेरियो बड़ा रहने वाला है सेंटनर के बारे में, इसलिए बता के चल रहा था। निहाल वडेरा जो है भाई, यहाँ से अगर बात करके चलूँ, ट्रेंट बोल्ट 1 बार आउट कर चुके हैं 2 बॉल के अंदर। करण शर्मा भी 1 बार आउट कर चुके हैं, रेस्ट किसी का नहीं है। काइले जेमिसन ने भी 1-2 प्लेयर को ऑलरेडी पहले आउट कर रखा है, लेकिन उतना कुछ खास सिनेरियो नहीं है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं मार्कस स्टोइनिस की, भाई फेल था, बट आप सिनेरियो बताओ भाई क्या रहने वाला है? तो भाई मार्कस स्टोइनिस फंसता है जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट दोनों पे, ठीक है। अब यहाँ से दोनों के दोनों प्लेयर ने, मैं आपको बता दूं, 5 बार तो आउट कर रखा है इसको जसप्रीत बुमराह ने, 3 बार आउट कर रखा है ट्रेंट बोल्ट ने, ठीक है, ये बड़ा आंकड़ा है। और ज़्यादा बॉल भी नहीं खेली ट्रेंट बोल्ट की, 39 बॉलिंग में 3 बार आउट है। 55 बॉल में जसप्रीत बुमराह की 5 बार आउट है और रन भी नहीं लगाया। 55 बॉल में 54 रन मार के बंदे ने रन्स लगाए हैं, तो वैसा सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है भाइयों। यहाँ पे शशांक सिंह ऑलरेडी आउट है एक बार। अब रोहित का सिनेरियो निकाल लेते हैं भाई, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी भाई, तो वीडियो को स्किप मत करके चलना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में तो आपको पता है टाइम लगता ही लगता है। रोहित शर्मा के बारे में बात करके चलूँ, रोहित शर्मा आउट है भाई। हरप्रीत बरार, लास्ट मैच में हरप्रीत बरार ने इनको आउट किया था। उसके बाद अर्शदीप है भाई, 23 बॉल में 1 बार आउट कर चुके हैं। युजवेंद्र चहल 23 बॉल में 1 बार आउट कर चुके हैं। काइले जेमिसन ने भी इनको ओडीआई में 1 बार आउट किया है 12 बॉल के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखना, काइले जेमिसन का नाम आपको सुनने को मिलने वाला है। यहाँ से जोनी बैरिस्टो की बात करूँ तो जोनी बैरिस्टो के लिए बड़ा हथियार पंजाब के पास क्या हो सकता है? तो भाई बैरिस्टो के लिए बड़ा हथियार है युजवेंद्र चहल। भैया चहल को ले आओ और काम कर जाओ। चहल को, रोहित शर्मा को भी चहल ने आउट कर रखा है, चहल ने जोनी बैरिस्टो को भी आउट कर रखा है। अगर चहल के बारे में बात बताऊँ तो चहल और जोनी बैरिस्टो का बड़ा तगड़ा आंकड़ा है, इसके अलावा और किसी ने आउट नहीं कर रखा। 5 बार आउट है, 4 बार T20 में, 1 बार ओडीआई में। अगर जोनी बैरिस्टो का यह आंकड़ा आपको देखने को मिला तो आपका बड़ा काम बन सकता है। अगर चहल आया तो बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। बाकी 1 बार इसको T10 में उमर जई ने आउट कर रखा है, बाकी रेस्ट नहीं है। सूर्य कुमार यादव चहल के अगेंस्ट 3 बार आउट, अर्शदीप के अगेंस्ट 2 बार आउट भाई, ठीक है। व्यास विजय कुमार जो इतनी अच्छी बॉलिंग कराते हैं उनके अगेंस्ट 2 बार आउट है, ठीक है। 2 बार इनको स्टोइनिस ने भी आउट कर रखा है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल इनका दिखता है अर्शदीप के सामने। लास्ट मैच में भी अर्शदीप इनको आउट कर गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सूर्य कुमार यादव वर्सेस अर्शदीप रहने वाले हैं। यहाँ से अगला नाम लूँ तिलक वर्मा का। व्यास विजय कुमार के भाई ने खेली हैं कितनी बॉल? अगर मैं आपको बता के चलूँ 5 बॉल। 5 बॉलों के अंदर बंदे ने 5 बॉल में आउट हो गया है और सिर्फ 5 ही रन मार पाया। अर्शदीप की 15 बॉल खेली है, 1 रन मार पाया है। युजवेंद्र चहल ने भी आउट कर रखा है, तो नाम बार बार आपको नाम आने को आएगा। युजवेंद्र चहल और अर्शदीप का नाम आपको सुनने में बार बार आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और व्यास विजय कुमार का नाम भी आपको ज़रूर आने वाला है बार बार, तो व्यास विजय कुमार आपको बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कल के मैच में। अब थोड़ा हार्दिक पे चले जाते हैं। हार्दिक युजवेंद्र चहल पे 4 बार आउट है भाई। युजवेंद्र चहल पंजाब के लिए बहुत तुरुप का इक्का है, अगर उसको लेके आएंगे तो एमआई को फंसा सकते हैं आराम से। यहाँ से अगर बात करके चलूँ, मार्कस स्टोइनिस 4 बार आउट कर रखा है हार्दिक पांड्या को, ये एक बड़ा बैटल आपको देखने को मिलेगा। हरप्रीत बरार ने 1 बार आउट, अर्शदीप ने 1 बार आउट। नमन धीर के बारे में बात करेंगे, अर्शदीप ने 1 बार आउट कर रखा है, उमर जई ने भी 1 बार आउट कर रखा है, ठीक है। उमर जई ने भी ज़्यादातर हर प्लेयर को आउट किया हुआ है, तो उमर जई पे भी ध्यान रख के चलना। अर्शदीप की बात करूँ, मिचेल सेंटनर के, अर्शदीप ने 1 बार आउट, युजवेंद्र चहल ने भी इनको 1 बार आउट किया हुआ है। चरित असलंका 3 बार युजवेंद्र चहल पे आउट है, 1 बार स्टोइनिस, 1 बार अर्शदीप और 1 बार उमर जई भाई, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो रहने वाला है यहाँ से। तो जो बेस्ट बॉलर निकल के आ रहे थे वो मैं सिलेक्ट करके बता देता हूँ। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, और फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है भाई
विजय कुमार, इसको टीम जरूर खिलाएगी। स्टोइनिस का भी काफ़ी नाम आ रहा है प्लेयर्स के बारे में, तो एज ए बॉलर ये भी काम करेगा। सेंटनर का बहुत नाम आ रहा था, तो इसको भी आपको ध्यान करके चलना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर है जो बैटल्स में से निकल के आए हैं, और इन प्लेयर्स पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है। हेड टू हेड इन्होंने बहुत आउट्स किए हुए हैं, तो ये चीज़ भी आपको गौर करके चलनी है भाई। यहाँ से अगर आगे बढ़ूँ, टीम्स बिल्ड करते हैं, तो सबसे पहले अब मैं टीम बना के चलूंगा और टीम में आपको दिखाने वाला हूँ। जॉनी बैरिस्टो का नाम आएगा सबसे पहले, फिर नाम यहाँ से जोश इंग्लिश का आने वाला है, फिर लेके चलूंगा मैं यहाँ से सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप को, श्रेयस अय्यर को, और यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगर एक बात हो, रोहित शर्मा का वैसे तो देखे जाए कि हेड टू हेड में उतना फ्लॉप है, लेकिन ग्राउंड पे सही रिकॉर्ड है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, रोहित शर्मा को ज़्यादातर किसी ने आउट किया नहीं हुआ है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। रोहित शर्मा भी उस चीज़ में तुरप का इक्का यहाँ पे हो सकता है। रोहित शर्मा के बारे में स्पेशल आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हो। मेरा मन यहाँ से प्रियांश को लेने का है, ठीक है। आप यहाँ से रोहित शर्मा को भी इस टीम के अंदर ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको लिया है। हार्दिक पांड्या, उमर जई को टीम में लूँगा, बाकी सेंटनर वगैरह को नहीं रखूँगा क्योंकि ओवर कटने के चांसेस है, जैसा मैंने आपको बताया। बुमराह रहने वाले हैं, अर्शदीप रहने वाले हैं, यहाँ से ट्रेंट बोल्ट रहने वाले हैं। अब यहाँ से काइले जेमिसन रहने वाले हैं, क्योंकि पेसर्स को यहाँ पे ज़्यादा हेल्प है, इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ। लेकिन मेरी एक चीज़ ध्यान रखना, स्पेशल जो आपको बता के चल रहा हूँ, बस मुझे एक ही चीज़ का थोड़ा सा इशू है जो मैं बता के आपको चल रहा हूँ स्पेशल इसके अंदर, कि भाई जो यहाँ पे पेसर्स हैं, अगर यहाँ पे काइले जेमिसन की जगह युजवेंद्र चहल टीम में आते हैं, तो शायद मैं काइले जेमिसन को ड्रॉप करके युजवेंद्र चहल को रख लूँ। ये भी एक मेरा सिनेरियो देखने को मिलेगा। बाकी टॉस के बाद इस टीम में चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर एक बेस्ट सीवीसी के ऑप्शन कल के मैच में हो सकते हैं, इसलिए दोनों को लेके चल रहा हूँ। आप सूर्य की जगह आपके पास पांड्या का ऑप्शन है, यहाँ पे जोश इंग्लिश का ऑप्शन भी रहने वाला है। तो ये सारी ओवरऑल प्रेडिक्शन थी इस पूरी वीडियो के अंदर। अब इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो आपको मिलेंगे। जो मेरे गेम चेंजर होंगे, जो मेरे रिस्की सीवीसी होंगे, मेरे बेस्ट सीवीसी होंगे, वो मैं दूंगा अपनी ग्रैंड लीग की वीडियो में। ग्रैंड लीग की वीडियो का लिंक आपको मॉर्निंग में आ जाती है 7 बजे। ग्रैंड लीग की वीडियो कल मॉर्निंग में आ जाएगी, उसके लिए रेडी रहना। गिव अवे का आंसर कर देना। मिलता है नेक्स्ट मैच की वीडियो में।